दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए आती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। दरअसल उसके दिमाग में आता है कि उसके पास एक बहुत महंगा गोल्ड का हार होता है और साथ ही उसके पास एक हीरे की अंगूठी होती है। उसने इस गोल्ड के हार और हीरे के उस अंगूठी को एक ऐसी जगह पर रखने का प्लान बनाया जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता था। ऐसे ही एक मार्केट में वो पहुंच जाती है और फुटपाथ वहां पर होता है। फुटपाथ के किनारे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी और साथ ही में वो महिला आराम से वहां छुप जाती है और अपने गोल्ड की उस हार को और हीरे की अंगूठी को कार के एक बोनेट पर रख देती है। और कार के बोनेट पर रखने के बाद जब छिप जाती है तो उसका जो कैमरा था वो लगातार चल रहा था। लगभग 30 मिनट का समय वहां गुजर जाता है और इस 30 मिनट के समय में किसी भी व्यक्ति ने, जबकि सैकड़ों लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, उधर निगाह जरूर जा रही थी, लेकिन किसी ने भी ना तो उस हीरे की अंगूठी को उठाने की कोशिश की और ना ही गोल्ड के उस हार को उठाने की कोशिश की, जबकि उनकी कीमत बताई जाती है लगभग 12 से 15 लाख रुपए की थी। इसी के आसपास वो गोल्ड होता है और अंगूठी होती है। जब आधे घंटे बीत जाते हैं तो उस महिला को पूरा इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार इसको अब कोई उठाएगा नहीं और इसको कोई छुएगा भी नहीं। तभी वो एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड होता है तो पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा होना शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कानून तो हर देश में बने हुए हैं, लेकिन कानून का दरअसल इन्हीं जगहों पर पालन होता है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही कोई डकैती डाल सकता है और ना ही जो कोई कई कानून होते हैं, जो ट्रैफिक के कानून हो या फिर वहाँ के लोकल बनाए हुए कानून हो, इन्हें तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कानून था, कानून का पालन करना था, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है और जब कानून टूट जाता है तो फिर उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है। और जब इस सजा की जानकारी उस लड़के के घर को पहुंचती है तो ना केवल घर वालों का बल्कि पूरे गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब करे तो क्या करे, क्योंकि मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था। वहां के कानूनों का इतने सख्ती से जो पालन होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल सऊदी अरब के एक मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था और जब पत्र लिखा जाता है तो वो पत्र पूरा जैसे कंप्लीट होता है, उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देरी ना हो। और जब देरी ना हो तो इसीलिए भारत के दूतावास में उस अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि जितने जल्दी हो सके ये पत्र भारत के देश में पहुंचा दूं ताकि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। भारत के विदेश मंत्रालय में वो लेटर पहुंचता है, फिर दिल्ली आ जाता है और दिल्ली से वो लेटर चलना शुरू होता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वो लेटर पहुंचता है तो वो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास। अब एसएसपी मेरठ विपिन मेहरा के पास जैसे ही वो लेटर पहुंचता है तो वो कहते हैं इस लेटर को रोकना नहीं है, जितने जल्दी हो सके वहां पर चले जाइए। यानी कि संबंधित थाना होता है मंडाली और वहां के थाना अध्यक्ष होती हैं सोम्या। सोम्या 1 दिसंबर 2024 की सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती है तो ड्यूटी पर आने के बाद अलग अलग कागजों पर वो सिग्नेचर कर रही थी। तभी एक छोटा सा कागज होता है, उस छोटे से कागज पर उनकी नजर पड़ जाती है। कागज कुछ इस तरीके का था और इसी में उनके हस्ताक्षर थे और यही वो कागज थे। दरअसल इस पर ऊपर लिखा हुआ है नोटिस सूचना और इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए सोम्या जो एसएचओ होती है मंडाली की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीधा
गांव की तरफ रवाना कर दिया, रुख कर लिया, जो कि रछोती गांव यानी कि इसी थाना क्षेत्र में लगता है। वहां जाती है और जाकर के पूछती हैं। गांव में कम से कम 10,000 लोगों की आबादी थी, बड़ा गांव था। वहां जाकर के पूछती हैं कि यहाँ पर जुबेर नाम का कौन व्यक्ति है जिसके पिता का नाम जैद था। जैसे ये बात पूछी जाती है, कुछ लोग तो चुपचाप हो जाते हैं। पुलिस को लेकर के देख करके लोग अक्सर चुप हो जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी वहां मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार पूछते पूछते जैसे ही वो जुबेर के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर के पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या सऊदी अरब में रहता है जिसका नाम मोहम्मद जैब है, तो वो कहते हैं कि हाँ जी है तो सही। फिर उसने कहा कि आपके बेटे को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया है और वो फिलहाल जिहाद सेंटर जेल के अंदर सुमेदी सऊदी अरब के अंदर बंद है। आप अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ की सरकार ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है। यदि आप दया याचिका डालना चाहते हैं, अपने बेटे की सजा को कम कराना चाहते हैं या उसे माफ कराना चाहते हैं, तो आप दया याचिका डाल सकते हैं। यदि वहाँ के सरकार को सही लगेगा तो हो सकता है कि आपका बेटा वहाँ बच जाए। यदि सही नहीं लगा तो उसकी मौत पक्की है। जैसे ही बात सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद वो जो पिता होते हैं जुबेर, उनकी वहाँ हालत खराब हो जाती है। देखते ही देखते घर के पूरे सदस्यों को इस बात का पता चल जाता है। घर के अंदर उनकी पत्नी होती है जिसका नाम रिहाना होती है, उनका खुद का नाम जुबेर है, उनके 7 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के होते हैं, मोहिम, जैद, फैसल, ये सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, नौकरी का ड्राइवरी का काम करते हैं। वहाँ से जो 25-30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, कमा करके देते हैं। एक बेटा है जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं बाकी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही खबर मिलती है उसके बाद फिर लोगों को कहानी याद आ जाती है। मीडिया वालों का वहाँ जमगढ़ लग जाता है। अब अखबार वाले हो, टीवी वाले हो, सोशल मीडिया वाले हो, टीवी पर काम करने वाले, वो सीधा गांव जाते हैं और गांव जाकर के जानकारी जुटाना शुरू करते हैं और पता चलता है कि जुबेर दूसरे नंबर का लड़का है जिसका नाम जैद होता है। जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया हुआ था और सऊदी अरब के लिए जब गया हुआ था तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको एक ही काम आता था, ड्राइवरी करना। यानी कि कोई भी वो वाहन चला सकता था, गाड़ी चला सकता था, कार चला सकता था। इसी के लिए वो तैयारी करके गया था, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वो वहाँ पर जाता है तो एक सऊदी अरब की कंपनी होती है, उस कंपनी में उसको एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसने उस नौकरी को ज्वाइन किया तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर वेतन कम है, यदि यहाँ की जगह उसको कहीं और स्विच करे वो तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए हर दिन वो काम तो ज़रूर करता था, लेकिन उसे कम वेतन का मलाल रहता था कि जिस हिसाब से वो यहाँ आया था उस हिसाब से उसे पैसे उतने मिलते नहीं हैं। घर वाले को भेजे तो क्या भेजे और बचाए तो क्या बचाए और खुद खाए तो क्या खाए। इसीलिए 1 साल उसका कैसे गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। 1 साल के बाद वो स्विच कर देता है और एक दूसरे कंपनी में चला जाता है। अल जाफर कंपनी में वो वहाँ से स्विच कर लेता है और वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वो फिर गाड़ी चलाता है और वहाँ पर उसको तनख्वाह भी ठीक मिलने लगती है। उसकी लाइफ एकदम से ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह मांगी मुराद उसकी अब पूरी हो चुकी है, अब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। जैसे ही मालिक को ये बात पता चलती है तो मालिक को बहुत गुस्सा आता है। जैद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, गाड़ी तो काफ़ी हद तक उसमें नुकसान हो चुका था। इसलिए मालिक का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और मालिक बताया जाता है कि इस जैद पर एक मुकदमा दायर कर देता है। कार की कीमत की वसूली का वो मुकदमा दायर कर देता है। अब जैसे ही लड़की को ये लगता है कि क्योंकि जैसे ही अगर दूसरी कंट्री में कोई भी कार की कीमत अगर देखी जाए, सामान्य कार भी अगर होगी तो भी 20-30 लाख रुपए से कम की नहीं होगी, लेकिन अगर किसी बड़े सेट की गाड़ी अगर होगी
तो पता चलता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की कीमत की गाड़ियां होती हैं। अब ऐसी स्थिति में वो एक मजदूर जो कि ड्राइवर है, वो कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम करेगा। मौका मिलता है और वो वहां से भाग जाता है। और जब भाग जाता है तो इसके बाद फिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकता। उसकी पूरी जानकारी, सब कुछ, जब हम कहीं विदेश जाते हैं तो एक एक चीज की जानकारी हमें देनी पड़ती है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो हम दोबारा फिर से भी जा सकते हैं। रिकॉर्ड खराब हो गया तो फिर कभी नहीं जा सकते विदेश। आखिरकार इसको एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है इसकी। जैसे ही पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाला जैद की बातें सुनने के बाद बड़ा ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार के लोगों को तुम लाओ, ले जाओ, और जो भी तनख्वाह है मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अब ऐसे जैसे कि फरिश्ते की तरह वो पुलिस वाला उसको मिल जाता है और जैद उसके लिए फिर वहाँ काम करना शुरू कर देता है। जैद आराम से काम कर रहा था, आना जाना जो भी उसका होता था, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी। जब मुखबरी कर देता है तो मुखबरी करने के बाद पता चलता है कि इसकी कार के अंदर नशीला पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे, नायनोल के वो बैग होते हैं। एक बैग को खोला जाता है जिसमें क्रिस्टल मैथ ड्रग्स एक नाम होता है, एक ड्रग का नाम है, वो ड्रग्स पाया जाता है जिसका वजन होता है लगभग 400 ग्राम के आसपास। और एक और बैग होता है, उस बैग के अंदर भी क्रश ड्रग पाया जाता है जिसका वजन होता है 305 ग्राम। कुल मिलाकर के 705 ग्राम इसके पास ड्रग्स पाए जाते हैं, नशीला पदार्थ पाया जाता है। और जैसे ही ये पता चलता है, जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करी तो इसका एक दोस्त निकलता है, सहयोगी निकलता है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। पुलिस उसको भी पकड़ती है और जैद को भी पकड़ लेती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2023 को इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल में जाते हैं तो उसके बाद जैसे इंडिया में कोई केस होता है और केस के बाद फिर पैरवी होती है, पूरी चार्जशीट लगती है, अदालत में मामला पहुंचता है, वकील जगह करते हैं, वकील सुनवाई करते हैं। इस तरीके से लगातार वो तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और तारीख पर तारीख पड़ने के बाद यहाँ मामला सरकार से सीधा सीधा टकरा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि सरकार यानी कि पुलिस ने पकड़ा है और सरकार ही पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में जो भी पुख्ता सबूत इनके खिलाफ जुटाए जा सकते थे, पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है यहाँ पर कि जैद और जो पाकिस्तानी जो लड़का उसका सहयोगी होता है, इन्होंने अपने जुर्म को कबूल भी लिया है। जैसे इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्रिमिनल कोर्ट मक्का की जो आपराधिक न्यायालय होता है, वहां पर संयुक्त जजों की एक टीम बैठती है और उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाई मौत का हुक्म सुना दिया कि तुमने जो अपराध किया है, यानी कि तुम्हारे पास 705 ग्राम का जो नशीला पदार्थ पाया गया है, ड्रग्स पाया गया है, इसके अपराध के जुर्म में आपको सजाए हुक्म का हुक्म सुनाया जाता है, सजा सुनाई जाती है मौत की। और जैसे ही सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तय था। ये जो छोटी गांव है, जिस गांव में ये जैद रहने वाला होता है, उस गांव की आबादी बताई जाती है 10,000 के आसपास है। और ऐसा कोई घर होगा शायद जिस घर से कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई आदमी सऊदी अरब में ना गया हो। बताया जाता है कि 650 से 700 ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। और इमोशनली 100% 99% ऐसे लड़के हैं जो ड्राइवरी का ही काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का होता है, वो भी ड्राइवर था, उसका वहां पर मर्डर हो गया था। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो वहां काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ना कोई आपराधिक वारदात हुई है और ना ही कोई घटना हुई है। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जिसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या हुआ उसके बारे में तो कोई जानकारी मिल नहीं पाती है, लेकिन 600-700 लोगों में
जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, तो 15 जनवरी 2023 से लेकर के ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है तो वहां पर फिर फांसी नहीं दी जाती। बताया जाता है कि वहां पर चौराहे पर आदमी के हाथ बांध दिए जाते हैं और फिर उसे बैठाया जाता है और फिर उसके गर्दन को वहां पर कलम कर दिया जाता है। इसी तरीके से वहां पर हो सकता है कि इसके साथ भी कुछ ऐसे ही वारदात हो। लेकिन जब सऊदी अरब के जो वहां की गवर्नमेंट की जो सरकार है, वहां का जो राजतंत्र है, वहां पर जो राज है, इसलिए उनकी तरफ से उन्होंने एक मैसेज कन्वे होता है यहाँ इंडिया के लिए कि अगर उसके परिवार के लोग ये चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं, दया याचिका जाहिर करना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक अवसर दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। और जैसे ही परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है तो परिवार के लोग इस घटना को सुन करके उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई लाइन नहीं मिल रही थी कि आखिरकार अब करें तो क्या करें, किस रास्ते से जाएं, क्या करें, क्या प्रोसेस होता है। हालांकि इस मामले में अब बड़ी संख्या में लोग जो जानकार हैं, उनके जानकार लोगों ने इस परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि जैद की जिंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसे मौत की सजा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसे इंडिया वापस लाया जा सके। इस तरीके की कोशिश इंडिया में चल रही है। और चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, उनके माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से परिवार के लोग यहाँ अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब ये है कि निर्दोष है, लेकिन वहाँ के जो कानून ने इस मामले में कोर्ट में जो रिजरा हुई है, पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई होगी उसके हिसाब से, और साथ ही उसने जो अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसके हिसाब से तो वो अपराधी अब सिद्ध हो चुका है। कब उसको फांसी हो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, साल 2024 में बताया जाता है कि 214 लोगों को मौत की सजा सुनाई दी गई है, हुक्म सुनाया गया है, जिसमें 101 विदेशी हैं और जिनमें 101 विदेशियों में 21 पाकिस्तानी हैं। भारत के 2 या 3 लोग बताए जाते हैं, जिनमें एक जैद भी शामिल है। अब ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2023 की अगर हम बात करें तो 34 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, और 2022 की अगर हम बात करें तो 34 लोगों को, दोनों साल 34 लोगों को सजा दी गई है मौत की। यह आंकड़ा 3 गुना से कहीं ज्यादा हो चुका है जो विदेशियों को, जिसमें अब की बार साल 2024 में 101 विदेशी हैं और टोटल मिलाकर के 214 लोग हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे बताया जाता है कि जितने भी लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें काला जादू, राजद्रोह, हत्या, रेप, ड्रग्स, इस तरह के जो आरोप है, उन आरोपों में जब वो सिद्ध हो जाता है उसके बाद ही इनको ये सजा सुनाई जाती है। बीच चौराहे पर लेकर के जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे होते हैं, उसको बिठाया जाता है, हाथ उसके बांध दिए जाते हैं और सर पर कपड़ा रख करके कोई जल्लाद आता है और गर्दन को कलम कर देता है, यानी कि फांसी दे देता है। यानी कि ये शायद दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा पहले नहीं, बल्कि यहाँ पर इन देशों में, अगर कंट्री में ऐसा होता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि वो कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हजारों बार सोचते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्या इस गांव का लाडला वापस लौट करके आएगा या फिर नहीं, ये तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, उस घटना से लोगों में जो विदेश में है, यानी कि सऊदी अरब में जो अदर्स कंट्री में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले के ही लापरवाही की वजह से जो उसमें जैद फंस चुका है, अब पुलिस वाले के लापरवाही है तो फिर जांच में क्यों नहीं आया, ये भी एक तरीके का सवाल है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है,
किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कुछ भी करने से पहले कानून को ना तोड़े, चाहे वो अपने देश में रहे या फिर विदेश में रहे। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी और हमारा सुनाने का तरीका कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।